प्रिय दोस्तों, सत्यवचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरा यह विश्वास है कि आप सब केवल परमेश्वर की इच्छा और योजना के कारण ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, क्योंकि परमेश्वर सबों के लिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अवसर प्रदान करते हैं कि वे वचन को सुने और उस पर चलें। यीशु ने कहा था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उस समय बीज जो परमेश्वर का वचन है अलग अलग भूमि पर गिरा। दोस्तों, आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन बोया जाता है और यह आपके हृदय रूपी भूमि पर निर्भर करता है कि वह कितना फलवंत होता है या आप उसे मर जाने देते हैं। यीशु के सामने अब एक स्त्री लाई जाती है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। मित्रों, इस पाप में निश्चित 2 जन शामिल थे, पर आप पाते हैं कि केवल एक स्त्री ही वहां लाई गई और दूसरे व्यक्ति का अर्थात पुरुष को नहीं लाया गया। लोग यीशु को उसके जवाब के आधार पर फंसाना चाहते थे कि वह क्या कहता है। यीशु यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि दोष लगाना आसान है, पर अपने दोषों को देखना हमसे नहीं हो पाता है। संभवतः यीशु ने सबों के पापों की सूची भूमि पर लिखा, जिसे देखकर सभी वहां से एक एक कर चले गए। यीशु निश्चित संसार और संसार के लोगों का न्याय करेंगे, पर आज अनुग्रह का समय है जिसमें न्याय को दूर रखा गया है। पर जब यह अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा, तब हमें न्याय का सामना करना पड़ेगा। जब हमारी आंखों पर दूसरों के पापों का चश्मा चढ़ा होता है, तब हम अपने पापों को नहीं देख सकते। वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को जांचें। 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। वचन का अध्ययन हमसे यही अपेक्षा करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने मनन में आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय की शुरुआत व्यभिचार में पकड़ी गई महिला के प्रकरण से होती है। यूहन्ना प्रथागत विधि का अनुसरण करते हुए घटना का विवरण देता है। यहाँ पर इस महिला के संबंध में हमारे परमेश्वर और धार्मिक शासकों के बीच एक तेज संघर्ष था कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। इससे उभरकर यीशु पर एक अद्भुत संदेश आया कि वह जगत की ज्योति है। पहले 11 पदों को समाहित करने वाली स्त्री का प्रसंग कुछ बेहतर पांडुलिपियों में नहीं मिलता है। जैसा कि मुझे विश्वास है कि आप सब जानते हैं, अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद मूल भाषा से किया गया है। नया नियम सबसे पहले ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को संकलित करने के लिए मौजूदा पांडुलिपियों का उपयोग किया गया था। फिर अंग्रेजी बाइबल उसी से अनुवाद किए गए। वेस्टकॉट और हार्ट का ग्रीक पाठ में यूहन्ना के 8वें अध्याय व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की घटना को छोड़ देता है, लेकिन सुसमाचार के अंत में इसे सम्मिलित करता है। नेस्ले के ग्रीक पाठ में इसे शामिल किया गया है, लेकिन इसे कोष्टक में शामिल किया गया है। संत अगस्तिन लिखते हैं कि एक विवेकपूर्ण डर के कारण इसे छोड़ दिया गया था कि यह व्यभिचार को प्रोत्साहित करेगा। यदि हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे कि पाप क्षमा नहीं है, बल्कि यह पाप की निंदा करता है। इसे परमेश्वर के प्रेरित वचन का हिस्सा मानने के लिए हमारे पास विद्वतापूर्ण और नैतिक दोनों आधार हैं। हम आगे देखते हैं कि सब अपने अपने घर चले गए और यीशु अकेला रह गया। अतः वह अपने शिष्यों के साथ जैतून के पर्वत पर गया और सुबह होने पर वह फिर मंदिर में आया और उपदेश देने लगा। आइए हम देखेंगे व्यभिचारिणी को क्षमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें
उपदेश देने लगा। ध्यान रखें कि पिछली रात महासभा की बैठक हुई थी और यीशु के बारे में मतभेद के कारण उनमें फूट पड़ गई थी। निकोदेमुस ने यीशु का पक्ष लिया था। सब घर चले गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 3 और 4 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। यीशु सुबह मंदिर में आया और शिक्षा दे रहा था। तभी वहां कोलाहल सा होता है और धर्मगुरु एक स्त्री को खींचते हुए लाते हैं। वह व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसके 10 पद के अनुसार उसे और उसके साथी पुरुष को पथरवाह किया जाना था, परंतु पुरुष तो वहां था नहीं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें व्यवस्था पालन की चिंता वास्तव में नहीं थी। वे यीशु को फंसाना चाहते थे। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। उस स्त्री को यीशु के समक्ष डाल दिया गया, अर्थात लाया गया। जनसमूह के मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। यीशु उनके मन के विचार जान गया, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसके 35 पद में लिखता है। यीशु झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगता है। वह आरोप लगाने वालों के साथ नहीं था और न ही उस स्त्री को देख रहा था। यीशु के बारे अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परंतु यीशु ने केवल वहीं पर कुछ लिखा और वह भी पांव द्वारा मिटा दिया गया होगा या हवा उड़ा ले गई होगी। उसने भूमि पर क्या लिखा हम नहीं जानते। मेरे विचार में उसने यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 पद को लिखा होगा। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। अब इनमें किसने यहोवा को त्याग दिया था? व्यभिचारिणी ने? जी हाँ, उसने। क्या धर्मगुरुओं ने? जी हाँ, उन्होंने भी। उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। मेरे विचार में यीशु यही लिखा और उनके पापों की सूची भी। मैं सोचता हूं कि यीशु ने रोमवासी एक स्त्री का नाम भी लिखा जिसके साथ एक फरीसी के अवैध संबंध थे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसकी पत्नी भी नहीं। केवल यीशु उसे जानता था। उसने संभवतः इफिसुस के किसी शास्त्री का पता लिखा और किसी शास्त्री की प्रेमिका का, जो गलील में उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। यह सब देख वे एक एक करके चले गए। पृथ्वी पर किए गए पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होते हैं। भजनकार लिखता है, भजन 90 उसके 8 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। आइए हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 7 से 9 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु न्याय करने की शर्त रखता है।
जिसने पाप न किया हो वह पहले पत्थर मारे। मैं तो बाहर हो गया। किसी टीकाकार ने लिखा कि वृद्ध तो समझदार थे, अतः वे पहले ही चले गए, परंतु युवा रुके रहे और जब उन्होंने देखा कि यीशु उनके नाम लिख रहा है तब वे भी चले गए। वहां यीशु को छोड़ कोई नहीं था। यीशु ही था जो उसे पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने भी उसे पत्थर नहीं मारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। क्या यीशु व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था? नहीं। उसने उस स्त्री और उसके पाप के बीच अपना क्रूस रख दिया। वह तो उसके पाप का दंड भोगने क्रूस की ओर जा ही रहा था। वह न्याय करने नहीं, उद्धार करने आया था। मनुष्य की धारणा यह है कि वह पाप के कारण खो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। वह खो जाने के कारण पाप करता है। वह मसीह यीशु में विश्वास नहीं करता है। मसीह यीशु पाप क्षमा करता है, वह उद्धार करता है। वह संसार के पाप उठाकर मर गया। प्रभु यीशु के पास आने वाला प्रत्येक मनुष्य क्षमा ही पाता है। हम देखते हैं यीशु जगत की ज्योति है। यीशु का यह अभ्यास था कि किसी घटना या चमत्कार के बाद उपदेश दे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि यीशु कहता है मैं हूँ। पुराने नियम में यहोवा कहता है मैं जो हूँ। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 14 पद में यहोवा अपने आप में अस्तित्ववान है। उसमें सर्व ज्ञान और सर्वशक्ति व्याप्त है। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के उद्धार ही के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया था। यीशु साधारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं द्वारा हमें उसके बारे में समझाता है, जैसे रोटी, ज्योति, पानी आदि के द्वारा। वह सामान्य बातों द्वारा असामान्य को प्रकट करता है। वह सांसारिक बातों द्वारा आत्मिक और समय के द्वारा अनंत काल की बातें समझाता है, और वर्तमान द्वारा अनंत भविष्य, सांसारिक द्वारा स्वर्गिक, सीमित द्वारा असीमित बातों को समझाता है। जब वह स्वयं को रोटी, जल और जीवन कहता है, तब वह वास्तव में हमें परमेश्वर का प्रकाशन प्रदान करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप में तो है, परंतु वह हमसे दूर नहीं है। वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 35 पद में उसने कहा कि वह जीवन की रोटी है। यूहन्ना 8 उसके 12 पद में वह जगत की ज्योति है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 9 पद में वह कहता है वह द्वार है। और यूहन्ना 10 अध्याय के 11 पद में वह अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 25 पद में वह पुनरुत्थान और जीवन है। तब यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में वह कहता है वह मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में वह दाखलता है जिसकी हम डालियां हैं। यहाँ यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। निसंदेह वह है, क्योंकि उसने फरीसियों और शास्त्रियों के पाप प्रकाशित किए जो व्यभिचारिणी से कम नहीं थे। ज्योति पाप को दर्शाती है। यही कारण है कि वे उस स्त्री के पास से चले गए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अब तक का सबसे बड़ा दावा उसका यही था
कि वह जगत की ज्योति है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 पद में परमेश्वर ज्योति है। वह अपनी पवित्रता और न्याय में सिद्ध है। प्रकाश हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तथा जटिल भेद है। कौन जानता है कि वह क्या है? कभी वे कहते हैं कि प्रकाश लहर है, कभी कहते हैं प्रकाश कण है, कुछ कहते हैं कि वह दोनों है, तो कुछ कहते हैं कि वह दोनों में से एक भी नहीं है। क्या ज्योति अंधकार की अनुपस्थिति है या अंधकार ज्योति की अनुपस्थिति है? जब हम कहते हैं कि कमरा ज्योति से भर गया है, तो क्या उसका भार बढ़ जाता है? प्रकाश के बिना रंग भी नहीं दिखते। कोई वस्तु लाल है तो इसका अर्थ है कि उसमें ज्योति का लाल रंग नहीं समाया है। मित्रों, हम ज्योति को नहीं समझ पाते हैं, परंतु यह अवश्य जानते हैं कि अंधेरे कक्ष में बत्ती जलाना आवश्यक है। मसीह यीशु जगत की ज्योति है, ठीक वैसे सूरज पृथ्वी की ज्योति है। यीशु आत्मिक ज्योति है। जिस प्रकार एक बच्चा भी जानता है कि उसे अंधकार की अपेक्षा ज्योति में रहना है, ठीक उसी प्रकार एक पापी को प्रभु यीशु मसीह में रहना है, न कि अंधेरे में। यशायाह कहता है 35 अध्याय उसके 8 पद में कि उसमें मूर्ख भी न भटकेंगे। कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो मसीह को जगत की ज्योति स्वीकार नहीं करते हैं। वे जिस प्रकार चांद की ज्योति अपनी नहीं, सूर्य की ज्योति का परिवर्तन है, उसी प्रकार हमारा संसार भी मसीह की ज्योति पर निर्भर है। हमारे धर्मार्थ, अस्पताल, अनाथालय, गरीबों की सेवा, श्रमिकों के अधिकार आदि सब यीशु के आगमन के परिणाम स्वरूप हैं। इसमें समस्या तब ही आती है जब हम ज्योति से दूर हो जाते हैं। आज का संसार चांद के प्रकाश में है, उसे मसीह की ज्योति की आवश्यकता है। झोपड़ियों के पर्व में वे मशाल लेकर चलते थे, क्योंकि वे उस भाग के खंभे को स्मरण करते थे जो जंगल में उनकी अगुवाई करता था। जब यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, तब उसके कहने का अभिप्राय वही आग के खंभे से था। हमें यीशु का अनुसरण उसी प्रकार करना है जिस प्रकार इस्राएल जंगल में आग के खंभे के पीछे पीछे चलता था। प्रिय दोस्तों, इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय के 27वें पद में लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, प्रत्येक मनुष्य के लिए यह निर्धारित है, पर हम सब ने देखा कि मसीह ने हमें अनुग्रह का समय प्रदान किया है, और उस अनुग्रह में हम मुख्य बात देखते हैं, क्षमा। जब उस स्त्री को उसके दोषों के कारण मसीह के सामने लाया गया, उसने उसे दोषी नहीं ठहराया, पर जब उस पर दोष लगाने वाले चले गए तो यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। यह है अनुग्रह का काम कि वह हम सभी पापियों से विनती करता है कि पाप ना करें। यीशु की आवाज में एक निवेदन था, एक आग्रह था कि वह पाप ना करे। हम पाप करने का या ना करने का निर्णय ले सकते हैं, यह हमारे हाथों में है। दोस्तों, आज आपका क्या निर्णय है? क्या आप पाप करते रहना चाहते हैं या आप पाप से दूर रहना चाहते हैं? यीशु हमसे भी आज यही कहते हैं। उस भीड़ को जब यीशु ने उनके पापों से अवगत कराया, तब उन्हें समझ आया कि वे भी उस स्त्री के समान पापी हैं, या शायद उससे ज्यादा। शायद हम दूसरों से अधिक पाप में पड़े हैं, लेकिन उनके पापों को नहीं जानते थे, पर यीशु जानते थे। आज हमारी वास्तविकता या वास्तविक स्थिति यीशु के सामने प्रकट है। उसके सामने सबका हाल खुली किताब के समान है, पर यीशु आज हम सबों से यह निवेदन करना चाहते हैं कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। मित्रों, आज वह समय है कि हम पुनः पाप ना करें, अपने पापों से तौबा करें और यीशु के निवेदन को पूरा करें, क्योंकि अनुग्रह का समय कब समाप्त हो जाएगा हम नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि कितने लोग अचानक ही इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं
और हम नहीं जानते कि हमारा समय कब पूरा हो जाएगा, इसलिए हमें हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, परमेश्वर के सामने हम सब समर्पण कर प्रतिज्ञा करें कि हम अब से पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उस स्त्री के सामने यह कहा कि जा फिर पाप ना करना। और प्रभु, आज ये वचन हम सबों के लिए है कि हम भी अपने पापों से दूर हो जाएं। जब हमने आपको जाना है, हमने अनंत जीवन को चखा है, तो हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना है हम सबों की सहायता करें, विशेष तौर पर हमारे दर्शकों की, जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि वे पवित्र जीवन जिएंगे, वे पाप से तौबा करेंगे, पाप से दूर रहेंगे। उनकी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।